नॉन फिनाइट अभी हम लोग बनाने वाले हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब क्या होता है? टहलना। टू ईट, खाना। ब्राइबिंग, ब्राइबिंग का मतलब होता है घूस देना, ठीक है, घूस देना, समझते हैं ना। हियरिंग का मतलब तो आप लोग को पता है, हियरिंग का मतलब सुनना। बताइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, माई फादर वॉक्स विथ ए स्टिक। मेरे पिताजी टहलते हैं किससे? विथ ए वॉकिंग स्टिक। टहलने की एक छड़ी आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पिताजी टहलने वाली छड़ी से टहलते हैं। दूसरा नंबर में है इसका, इट इज़ नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। ए जेंटल ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर को क्या देना अच्छी बात नहीं है? ब्राइबिंग हो जाएगा। हाँ, ये दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका ब्राइबिंग। तीसरा नंबर में है गोरिल्लाज आर डिफिशिएंट इन। आप लोग सुने होंगे कि गोरिल्ला को कम सुनाई देता है, तो ये हो जाएगा गोरिल्लाज आर डिफिशिएंट इन हियरिंग। तीसरा में ये हो जाएगा। और चौथा में हो जाएगा द एनिमल सिट डाउन। जानवर बैठ गए। इन ए ग्रुप में बैठ गए। क्यों? ट्वीट, खाने के लिए। हाँ, चौथा में ये हो जाएगा। डिफिशिएंट का मतलब होता है कम। आठवां नंबर में देखिए ये ब्रोकन, टूटा हुआ। बार्किंग, बार्किंग का मतलब भौंकने वाला। बार्किंग मतलब भौंकना होता है। टू क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना। गोइंग का मतलब जाना। तो देखो पहला है द ट्री इज इजी, पेड़ आसान है क्या करना? चढ़ना। तो पहला नंबर हो जाएगा क्लाइम, पेड़ चढ़ना आसान है। हाँ, और इसका दूसरा में ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका फ्रॉम देयर, वहाँ क्या करने से? जाने से। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। गोइंग देखो इधर है, दूसरा नंबर में ये आ जाएगा। हाँ, तीसरा नंबर में डॉग्स सेल्डम बाइट, कुत्ता शायद ही काटता है। कौन कुत्ता? बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाला कुत्ता शायद ही काटता है। सेल्डम का मतलब शायद, ये एक कहावत है। हाँ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। चौथा नंबर इसका देखिए, ए चेयर इज ऑफ नो यूज, एक कुर्सी का उपयोग नहीं होता है। कौन सी कुर्सी का? ब्रोकन चेयर का। ब्रोकन, ब्रोकन कहाँ है? हाँ, ये आ जाएगा आपका डी नंबर में। हाँ, चौथा नंबर में। अब देखिए ये 9 नंबर, स्विमिंग, तैरना। डैमेज्ड, डैमेज हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना। शॉटिंग, क्षतिग्रस्त होना। शॉटिंग, चिल्लाना। राइटिंग, लिखना। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग यहाँ समझिए। दूसरा नंबर में क्या बोले? डैमेज्ड। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त, जैसे कार वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज नहीं हो जाता है, वही हो गया डैमेज। अभी देखो, ए डायरी इज ए यूनिक एक्सपीरियंस। तो डायरी क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो पहला नंबर में ये हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग ए डायरी इज ए यूनिक एक्सपीरियंस। डायरी लिखना एक अनोखा अनुभव है, इसका मतलब ये हो जाएगा। हाँ, डायरी लिखना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अब देखिए बी नंबर लिखता है द कार वाज रिमूव्ड बाय द पुलिस, कार को पुलिस के द्वारा हटाया गया। कौन सा कार को? डैमेज कार को।
दूसरा नंबर में ये हो जाएगा डैमेज। द डैमेज्ड कार वाज रिमूव्ड बाय द पुलिस। डैमेज्ड कार को पुलिस के द्वारा हटाया गया। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। सी नंबर देखिए, लिखता है चाइल्ड वाज इनकरेज्ड फॉर। बच्चे को इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित करना मतलब हाँ, उसका हौसला बढ़ाना। तो बच्चे को प्रोत्साहित किया गया किसके लिए? स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। यहाँ दो ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, स्विमिंग और शाउटिंग। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्विमिंग। तीसरा नंबर में द चाइल्ड वाज इनकरेज फॉर स्विमिंग। बच्चे को तैरने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और डी नंबर में है यू कैन नॉट ड्रॉ माई अटेंशन बाय शॉटिंग। तुम चिल्लाकर मेरा ध्यान नहीं हटा सकते। ड्रॉ माई अटेंशन मतलब ध्यान को हटाना, बाय शॉटिंग, शॉटिंग का मतलब चिल्लाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुम चिल्लाकर मेरा ध्यान नहीं हटा सकते। तो चौथा नंबर में ये हो जाएगा शॉटिंग। ठीक है, ड्रॉ में हटाना, ड्रॉ में क्या कहते हैं?